भोजपुरी के उत्थान के लिए वर्षों से योद्धा के रूप में अपनी योगदान दे रहे मनोज सर हमारे साथ हैं। लेकिन सर का इतिहास काफ़ी अलग रहा है। सर पहले इंजीनियर बने। तो सर, बातचीत का ये सिलसिला शुरू करने से पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड के हैं और अचानक से अ, आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मतलब कई काम हैं आपके। तो कैसे ये मोड़ सर इस ओर रुख कैसे किए? हिमांशु, पहले तो आपको देख रहा हूं तो मुझे अपने बचपन का अपना समय याद आ रहा है। बस जिस तरह ऊर्जा आप में है, आप मुझसे बात करने आए हैं, यही सिलसिला था। मैं स्टूडेंट था। आप तो अखबार से जुड़े हैं, इतने बड़े अखबार से, प्रभात खबर से। मैं किसी अखबार से मैं नौकरी नहीं करता था। स्वतंत्र रूप से एक लिखने का, बात करने का, इंटरव्यू करने का एक शौकिया शुरुआत किया। अच्छा लगता था। तो जीवन में आनंद जिस काम में मिलने लगा, आदमी उधर आगे बढ़ने लगता है। तो यही पटना है जहाँ पर रंगमंच से जुड़ा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करता था, दूरदर्शन में भी इंटरव्यू किया, फिर सीरियल लिखा। तो ये सिलसिला यहाँ, हालांकि इसकी नींव बचपन में ही पड़ चुकी थी। बचपन में थिएटर में, रामलीला में, ये सब में करना। धीरे 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 जब आप किसी सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं और रास्ता अगर आपका बदल भी जाता है तो बार बार अंदर कुलबुलाते रहता है। इंजीनियरिंग करने के बाद पिताजी की इच्छा थी कि इंजीनियरिंग करूं। पढ़ने में ठीक ठाक था, कंप्लीट किया, बाहर गया, विदेशों में गया, जैसा कि आपने जिक्र किया, अफ्रीका गया, लंदन गया, नौकरी की, परिवार को लेकर गया, वहां पर फैमिली के साथ था, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये इच्छा इतनी प्रबल थी, और खास करके हमेशा ये चीज लगता था कि नहीं, भोजपुरी के लिए गंभीर रूप से काम करने वाले लोगों की कमी है। भले हम कहते हैं कि 30 करोड़ लोग हैं, लेकिन काम करने वाले लोग तो मुट्ठी भर हैं। तो मुझे काम करना चाहिए, और मैं वापस लौट आया और काम करने लगा। उसके बाद लौटा तो अलग अलग टीवी चैनल में काम किया। भोजपुरी के लगभग सारे चैनलों में काम कर चुका हूँ, अलग अलग भूमिकाओं में रहा हूँ। सारेगामापा से जुड़ा, जीटीवी के साथ काम किया। वो बच्चों के लिए सारेगामापा, रंग पुरवैया और लिटिल चैम्प्स बनाया। तो ये सिलसिला चाहे फिल्म हो, टेलीविज़न हो, साहित्य हो, थिएटर हो, जिद थी कि भोजपुरी के लिए काम करना है, उम्दा काम करना है। तो करता रहा और कर रहा हूँ। और इसी काम के लिए तो आपको कई सम्मान भी मिल चुके हैं। पिछले बार फिल्म फेयर भी मिला। देखिए, सम्मान, वो एक कार्यक्रम था फिल्म फेयर, फेमिना ने आयोजित किया, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान के लिए काम नहीं करता। देखिए, अगर कोई ये सोच के काम करता हो कि सम्मान मिले या पैसा मिले या नाम मिले, तो काम छोटा हो जाता है। एक्चुअली काम आपका इतना बड़ा हो, ये सारी चीजें जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में आए। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको यही खतरा है कि टारगेट देकर भाई आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, नौकरी के लिए, तो वो बन जाते हैं। उसके बाद उनको समझ में आता नहीं। जीवन का जो गोल हो इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर बन गए तो अच्छा, नहीं भी बने तो ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय खुद को कर ले, जो बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं। यह तो एक रास्ता है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, एक्टर बनना, राइटर बनना, एक रास्ता है सेवा का। सब लोग तो काम ही कर रहे हैं ना, काम करने का एक रास्ता है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तो वहां भटकेंगे नहीं आप। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको संतुष्टि कितनी मिल रही है, आपको आनंद कितना आ रहा है। और उसके बाद ठीक है, पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, अच्छी बात है। दूसरी चीजें भी होती हैं, आपकी क्रिटिसाइज होती है, लोग टांग खींचते हैं, ट्रोल किए जाते हैं। तो ये भी जितने लोग हुए, रामकृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, गाली देने वाले उनको भी गाली देते हैं, गांधी को नहीं छोड़ा। तो सवाल ये है कि मेरा ही शेर है कि चांद सूरज बने के जो मन बा, तब तक ग्रहण के सहा ही के बाटे। अगर आपको चांद सूरज बनना है तो ग्रहण तो लगेंगे, और आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको सह पाए। जो सहा है उसने ही इतिहास रचा है। सुकरात, मतलब बड़ी बड़ी कहानियां हैं जिनको लोगों ने पत्थर मारे, सूली पर लटकाया गया, तो पागल कहा लोगों ने। तो हमारे जैसे लोगों को भी लोग, हमारे घर के लोग ही शुरुआत की, बाहर के लोग कि भाई लंदन में वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ है, और ये पागल ही कोई होगा ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आके वो भी भोजपुरी भोजपुरी काम करेगा जहाँ पैसा नहीं है।
भोजपुरी में तो सिर्फ देना है आपको, मिलना कुछ नहीं है। आपको समय देना है, आपको श्रम देना है, पैसा तो है ही नहीं। वो भी साहित्य में कहाँ है। सिनेमा में अगर आप कुछ लिख रहे हैं कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर तो थोड़ा बहुत पैसे मिल भी जाते हैं। गायक हैं तो स्टेज शो और प्रोग्राम मिल जाएगा, लेकिन लिखने पढ़ने वालों को, साहित्यकारों को कहाँ इसमें कमाई है। वो अपना पैसा लगाते हैं, अपना श्रम देते हैं, अपने पैसे से किताब छपवाते हैं, मुफ्त में बांटते हैं। प्रकाशक भी पैसे ले लेता है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि नहीं कोई ले लेके उनकी किताब मुफ्त में छापे। तो भोजपुरी के साथ तो अभी एक दूसरे ढंग की लड़ाई है। सरकारी मान्यता भी नहीं मिली है, लेकिन उसमें भी ये जिद है कि हमको काम करना है। अभी नए सत्र भी चल रहे हैं, लोग अपने अपने पसंद के कोर्स में जा रहे हैं, या फिर जिन्हें पढ़ना नहीं पसंद है उन्हें रंगमंच से जुड़ना है, या फिर खेल की ओर जाना है, या फिर अदर एक्टिविटी में, तो वो उधर जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपको जो पसंद है वो काम करना चाहिए, उसी में आपका मुकाम आप हासिल कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि साहित्य और भोजपुरी पे आप बात कर रहे हैं, ये समस्या हमेशा सामने आती है कि कुछ कलाकारों को छोड़कर मतलब पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, और जो हीरोइन है भोजपुरी में लगातार वो बनी नहीं रह पाती हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये सारे इंडस्ट्री में लगातार कोई नहीं रहता है, तो समय तो सबका होता है, ये भोजपुरी में ही नहीं है। और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह है, ग्रोविंग है, नई भी नहीं है ना। 60-70 साल की इंडस्ट्री हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री तो, और लाखों लोग का इससे चूल्हा जल रहा है। तो इसलिए तो इस इंडस्ट्री को सैल्यूट करना चाहिए। हाँ, कुछ सवाल उठते हैं कंटेंट को लेकर, वल्गैरिटी को लेकर, कुछ चीज़ें हैं जिनका ठीक होना ज़रूरी है, और समय वो ठीक करेगा। समय सबका इलाज करता है, ठीक है। तो चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी। मैं बहुत इसको लेकर सकारात्मक हूँ। बच्चों की, जहाँ तक यूथ की आप बात कर रहे हैं करियर को लेकर, तो जरूर देखिए, पैसे का काम पैसे से होगा। अगर शहर में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो मकान मालिक पैसा लेगा ना। मैं रोड पर निकलूं और अगर कैब करूं, मैं कहूं मैं मनोज भावुक हूं, तो कैब वाला छोड़ देगा। पैसे का काम पैसे से ही होगा। तो जो जरूरतें हैं आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, तो आपको पूरा करना होगा। और अभी साहित्य की स्थिति भोजपुरी में क्या हिंदी में भी साहित्य की स्थिति ऐसी नहीं है जिससे आपका घर चल सके। ये विडंबना है, दूसरे देशों में है, अंग्रेजी में है, यहाँ नहीं है। तो आपको अपने जीने खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए तो सोचना होगा। तो ठीक है, तब ये शौक जो आपका है, अगर आप लिखने पढ़ने का है, लेकिन उसके पैरेलल आपको एक व्यवस्था रखनी होगी नौकरी करने। बहुत सारे डॉक्टर लेखक हैं, इंजीनियर लेखक हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, मैं थोड़ी हूँ। तो दूसरे उसमें रहकर भी वो काम करते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं, क्योंकि उस शौक से उनका पेट नहीं भर सकता, उनसे नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको भी अपना रोजगार बनाया है। फिल्मों में जाकर लिख रहे हैं, कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, ओटीटी के लिए लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सिंगिंग से उनका चल रहा है। तो वो आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें कितने दक्ष हैं, कितना आप कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं। नहीं, ये आप बहुत व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अगर आपकी दक्षता है और पूरे मन से लगे तो आप भूखे मर जाएंगे, ऐसा है नहीं। सब जगह रास्ता है। सर, इन चीज़ों पे चर्चा हुई। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कविता मतलब लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सुना, देखा, तो उससे आपको कितना फायदा हुआ? नहीं, वो मतलब फायदा पता नहीं किस संदर्भ में, आर्थिक फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, उन कविताओं से। लेकिन हाँ, कविता का जो मूल उद्देश्य है, कविता कहते हैं ना कि कविता या साहित्य ये रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकती। हालांकि बहुत लोग को दे रही है। आज कवि सम्मेलनों का मंच है, हिंदी में जाते हैं, उनको पैसे हाँ, मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ। लेकिन भोजपुरी कविता में अभी वो बाजार या वो मंच नहीं खड़ा हुआ है कि जिससे आपको पैसा मिले या आपका घर चले। लेकिन मैं उसके लिए लिखा ही नहीं। अगर पैसे के लिए लिखता तो फिर मैं लंदन छोड़कर क्यों आता, अफ्रीका छोड़कर क्यों आता, नौकरी छोड़कर भोजपुरी क्यों लिखता, इंग्लिश में लिखता ना, हिंदी में लिखता, लिख सकता। नहीं, आपका तो सर गोल क्लियर है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, इधर अगर आएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, हम पहचान नहीं, बनेगी। साहित्य में मैंने पहले ही कहा कि साहित्य से आपका पेट नहीं भरेगा। इसलिए अगर इसको आप करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ खतरा है, करियर अभी नहीं हो सकता है। बाकी स्वांतः सुखाय, मैं किस्मत मतलब शुक्रगुजार हूँ लोगों का, अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जिस शहर में जाता हूँ प्यार मिलता है, लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भी अपने जीविका के लिए दूसरे काम करते, कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर लिखना पड़ता है। बहुत बहुत सारा अलग अलग चैनलों में मैंने काम किया,
केवल इससे हुआ नहीं। लेकिन चूंकि मेरी रुचि भोजपुरी में थी तो मैंने उसी को रास्ता, बहुत सारे टीवी चैनल आए, रास्ता मिला ना, पत्रिका एक निकालता हूँ, उसका संपादन करता हूँ, फिल्मों में भी गाने लिखे। अभी मेहंदी लगा के रखना में मेरा गीत आया जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया। राहुल पांडे तो सुर संग्राम में गाया, उसके पहले नीलकमल ने गाया है फिल्म में। अचरा छोड़ा के चल कहे दिहले इतना दूर माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई। इसमें शायद खेसारी लाल यादव ने एक्टिंग की है। तोरा बिना जी ही कैसे तोर बौरा हमारे माई, लेकिन लोगों ने पसंद किया। तो ऐसा नहीं, अच्छे गाने लोग पसंद कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। हाँ, इस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा और हम भी देखे हैं जी। तो आप जैसा सोचेंगे ईश्वर आपको रास्ता देते जाता है। सर, इस गाने को आपने कैसे लिखा था? उन्होंने, जो डायरेक्टर है रजित मिश्रा जी ने, उन्होंने फोन किया कि भाई माँ, ये सीन है खेसारी लाल उसमें ये है फिल्म में जो उनकी माँ बनी है, उनका डेथ होता है, डेड बॉडी जा रही है और आंचल टच हो रहा है, इस सिचुएशन पर कुछ गीत लिखिए और आपका ही गीत मुझे चाहिए। मैंने गीत लिखा कि अचरा छोड़ा के चल काहे दिहले इतना दूर माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जी ही कैसे तोर बौरा हमारे माई। और गाना बना, अच्छा बना। तो सिचुएशनल सॉन्ग है, उन्होंने एक सिचुएशन दिया, उस पर मैंने गीत लिखा। सर, अंतिम में प्रभात खबर के दर्शकों को अगर आप अपनी कविता सुना दे तो, जो बहुत लोगों ने पसंद किया। आप युवा हैं, यूथ के लिए बहुत सारी बातें आपने की, तो मैं उनके लिए कुछ सूत्र शेर के रूप में दे रहा हूं कि आप आत्मविश्वास रखें, संकल्प लें और संकल्प में विकल्प नहीं रखें। ये नहीं रखें कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं, तब तो फिर आप विकल्प की तरफ भागेंगे। आप संकल्प लें। और मेरा शेर है कि हमरा विश्वास बाटे जे हम एक दिन अपना सपना के साकार करबे करब, लाख घेरो घटा कुहासा मगर बन के सूरज कबूतर निकलबे करब। ये अलग बात बा। बहुत बार जीवन में असफलता मिलती है, हम फेल होते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, बहुत सारी चीजों में हम फेल होते हैं। तो ई अलग बात बा आज ले सीप में हमरा हरबेर भावुक हो बालू मिलल, सीप में मोती मिलता है। ई अलग बात बा आज ले सीप में हमरा हरबेर भावुक हो बालू मिलल, पर हे सोच के अभी वो डूबल हैं, एक दिन हम तो मोती निकलबे करब, एक दिन हम तो मोती निकलबे करब। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।